हेलो। वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 6-7 महीने लगभग हो गए। कुछ रीज़न थे, पर्सनल रीज़न थे, कुछ अपनी प्रिपरेशन थी, कुछ रिजल्ट का एक तरीके से कह सकते हो ड्रॉबैक था, डिप्रेशन था। काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन हुए इस बीच में। इस वजह से काफ़ी दूर रहा इधर। पहले पेपर हुआ, फिर रिजल्ट, फिर ये वो है ना, ये सब चीज़ें चलती रहीं। खैर, अब क्या है, अब मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ, प्रीलिम्स है हमारा दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में प्रीलिम्स है। अभी से हम थोड़ा सा ना चीज़ें टारगेट करके चलेंगे तो प्रीलिम्स हमारा आसान हो जाएगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि क्या रीज़न है फेलियर के, कहाँ पे दिक्कत आ जाती है, कैसे कैसे जो मेरे साथ बीती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। शायद वो गलती आप लोगों से ना हो, है ना। तो देखो, इस वीडियो के 2 पार्ट आएंगे। ठीक, अब वीडियो में वैसे ब्रेक नहीं होगा, वीडियो कंटिन्यूअस आएंगे। 2 पार्ट आएंगे इस वीडियो के। पहले पार्ट में मैं 3 स्टेजेस बताऊंगा कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किन 3 स्टेजेस पे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स की। ठीक है, अब बिगिनर्स जो हो, देखो बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट है, एडवांस है। अब बिगिनर्स पे पहली चीज जो होती है स्पून फीडिंग। ठीक, अब मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो, अगर दिसंबर में प्रीलिम्स है, ठीक, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेगा अगर कोई बंदा जो बिगिनर है। अब देखो, मैं एक एक कैटेगरी बताऊंगा, ठीक है, तो जो जो जिसकी कैटेगरी है वो फोकस कर लेना। और कैटेगरी कैसे पहचाननी है, क्योंकि देखो बहुत लोग बिगिनर्स वाले समझते हैं मैं इंटरमीडिएट पे आ गया हूँ, इंटरमीडिएट वाले समझते हैं मैं एडवांस पे हूँ, और कभी कभी एडवांस वाले भी समझते हैं कि मैं भी इंटरमीडिएट पे ही हूँ। ठीक, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं बताऊंगा आपको। तो बिगिनर पहले बात कर लेते हैं। देखो बिगिनर में क्या होता है, नीड स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग का मतलब क्या होता है कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टाइम, पहली बार आप जा रहे हो तैयारी करने, तो आपको स्पून फीडिंग की ज़रूरत होगी। स्पून फीडिंग मीन्स क्या हुआ कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। देखो, कितना भी फैक्ट का पेपर आ जाए, बट जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे ना, तो फैक्ट भी डील नहीं कर पाओगे आप। तो स्पून फीडिंग मैंने बोला। अब क्या नेक्स्ट क्या है, व्हाट शुड डू एट दिस स्टेज। अब इस स्टेज पे पहली चीज़ क्या करेंगे हम, रिसोर्स फाइनल करेंगे। ठीक है, तो रिसोर्स फाइनल करेंगे। इसकी जो रिसोर्स स्ट्रेटजी वाला पॉइंट है मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, रिसोर्स फाइनल करेंगे। रिसोर्स फाइनल करने के लिए मैं आपको एक टाइमलाइन देता हूँ। 1 अगस्त से 15 अगस्त का टाइम ले लो। क्योंकि देखो होता क्या है, बिगिनर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कब ब्रेक लगानी है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको होती है क्योंकि इनका अभी एक बार भी प्रीलिम्स भी नहीं निकला होता है। तो कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो एक दो प्रीलिम्स दे चुके हैं, प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किए हैं, तो वो और ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो रिसोर्स फाइनल करने के लिए देखो, मैं एक चीज़ बता दूं साफ साफ, चाहे हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, रिसोर्स कुछ भी फॉलो करो, तुम्हें कोर इन सब का वही मिलेगा हर रिसोर्स में सेम। 1857 की रिवॉल्ट हुई है तो हुई है, वो हिस्ट्री की कोई भी किताब उठाओगे तुम्हें मिलेगा वो। पॉलिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें जो हैं, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, ठीक है, ये सारे हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। ठीक, तो अब इसलिए मैंने ऐसा इसलिए बोला कि इस चीज़ पे बार बार आप ड्वेल ना करें। पहले 15 दिन इसीलिए मैं दे रहा हूँ बिगिनर्स को, जो अभी पहली बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं या जिनका एक बार भी क्वालिफाई भी नहीं हुआ है वो देने जा रहे हैं। तो एक काम कर लो, ये 15 दिन जितने रिसोर्स जो बता रहा है, टेलीग्राम पे कोई बता रहा है, यूट्यूब पे कोई बता रहा है, जहाँ कुछ बता रहा है, ये 15 दिन दो। उसके बाद कमेंट में बताना या टेलीग्राम पे मैसेज डालना ग्रुप पे, मैं बता दूंगा। ठीक, फाइनल रिसोर्स मैं बता दूंगा बाद में कि मेरे हिसाब से क्या रिसोर्स होने चाहिए। अभी 15 दिन आप एक ये मेहनत कर लो, जहाँ जहाँ से जो भी इनपुट मिल रहे हैं कि हिस्ट्री के लिए कोई ये बता रहा है, लो अच्छा ये देख लेता हूँ, एक दो दिन सारे रिसोर्स को टाइम ऐसे दे के देख लो। फिर तुम्हें जो लैंग्वेज कन्वीनियंट लगे, जिसको पढ़ने में तुम्हें मजा आए लैंग्वेज के तरीके में, कि भाई ये चीज़ ये किताब में बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, मुझे समझ में आ जाएगा फटाफट, वो रिसोर्स डन कर दो, लॉक कर दो। यही स्टेज है, यही मंथ है, जो अगस्त मंथ है हमारा, यही मंथ है हमें रिसोर्स को लॉक करने का मंथ। इसके बाद आप जितना डिले करते जाएंगे, यकीन मानिए जब प्रीलिम्स आएगा तो इतना इधर उधर भागेंगे, फिर कहीं कुछ बुक मिल जाए, कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाए, मैराथन देख लेता हूँ 20 घंटे की, बस 20 घंटे में हो जाएगा। ठीक, तो वो सिचुएशन ना आए, इसलिए अगस्त मंथ को अच्छे से यूटिलाइज कर लो, 15 दिन अपने दे दो रिसोर्स फाइनल करने में। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जब रिसोर्स एक बार फाइनल हो जाएंगे, फिर मेरा वीडियो, मैं एक वीडियो और डालूंगा, उस वीडियो से रिसोर्स मैच करा लेना। अगर फिट हो रहे हैं तो ठीक है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ लो, यूट्यूब पे कमेंट पे पूछ लेना। ठीक है, बट ये कोर मंथ है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो बहुत क्रूशियल मंथ है जो बिगिनर्स हैं। अगर उन्होंने इस मंथ को अच्छे से रिसोर्स
पे काम नहीं किया, पढ़ने की तो बात छोड़ दो, पढ़ना तो बाद में है, पढ़ने के लिए टाइम है। रिसोर्स फाइनल करना बहुत मैंडेटरी है उनके लिए जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, या जो एक दो बार नहीं निकला है प्रीलिम्स अब वो देने जा रहे हैं, वो रिसोर्स फाइनल कर लें। और ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है ये प्लीज़ कर लेना, 15 दिन कर लेना। 15 दिन तक जितने रिसोर्स मार्केट में जो कोई भी बोले, जहाँ भी देख लो उसको उठाओ, पढ़ो, समझ में आ रहा टिक करते चले जाओ कि हाँ भाई यहाँ से मैं हिस्ट्री करूँगा, मुझे इनका समझ में आया। ठीक है, बाकी एक फाइनल रिसोर्स मैं अपना भी दे दूंगा स्ट्रेटजी। ठीक, तो वो उसमें से कुछ अगर ठीक लगे तो वो भी देख लेना। ठीक, तो ये तो हो गई बिगनर्स की बात। अब आते हैं इंटरमीडिएट स्टेज पे। अब इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है ये कंफ्यूजन स्टेज होती है। क्यों होती है? इसमें वो भी हैं जो 2-3 प्रीलिम्स दे चुके हैं, क्वालिफाई नहीं हुआ। देखो, इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब है लगभग 10 महीने, 8 महीने, जो भी है, 1 साल आप तैयारी को दे चुके हैं। ठीक, अब इसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं, बट आप सिर्फ पेपर मान लो आपका नहीं क्वालिफाई हो रहा, या प्री निकला, आप मेंस में रह गए, मेंस नहीं निकला। एडवांस में तो जो इंटरव्यू दे रहे हैं मैं उनकी बात करूंगा। ठीक, तो कन्फ्यूजन स्टेज क्यों होती है? क्योंकि आप 10 महीने पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से फेमिलियर हो चुके होते हैं, उसके बाद जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कंफ्यूज होते हैं, फिर आप ड्वेल करते हैं। ठीक, कि भाई रिसोर्स बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, अगर बदलूँ तो कहाँ से पढ़ूँ, है ना? तो हाउ टू टैकल दिस स्टेज? भाई अगर कंफ्यूज हैं हम कि भाई हमारा प्री निकला था पिछली बार, इस बार प्री भी नहीं हुआ, या इस बार मेंस नहीं हुआ, इस तरह की सिचुएशन में है, रिसोर्स पे डाउट हो रहा है, तो हमें टैकल कैसे करना है? देखो, पहली चीज़ मैं बता दूं, हाउ टू टैकल दिस विद द रिसोर्स। ठीक, टैकल करने के लिए क्या करो, जैसे 15 दिन मैंने बिगिनर्स को दिए हैं ना, वैसे मैं इंटरमीडिएट को भी दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है 15 दिन में, जितना कुछ पढ़ा है आपके, देखो, जो इंटरमीडिएट है इसका मतलब उसके रिसोर्स तो फाइनल है, 10 महीने से वो पढ़ रहा है, तो इसका मतलब अगर वो सीरियस है तो उसके रिसोर्स तो क्लियर होंगे कि भाई मैं यहीं से पढ़ूंगा। वो क्या करे, 15 दिन अपना रिवाइज कर ले। ठीक है, रिवीजन कर ले, और 5 साल के पेपर को प्रिंट कर ले। ठीक, उसके बाद उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। और कौन से क्वेश्चन? स्टैटिक पार्ट, केवल स्टैटिक पार्ट और कोर स्टैटिक। ऐसे स्टैटिक नहीं जो रैंडम से कभी किसी साल आए हैं तो उनके चक्कर में डिप्रेशन में है कि भाई ये क्वेश्चन आ गया तो कहाँ से करेंगे, उनको छोड़ दो। जो कोर स्टैटिक है कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया है तो आया है, एसडीजी पूछ रहा है तो पूछ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, एक क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। ठीक, क्या वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं आपके, तब आपको क्या करना है, आप अपने रिसोर्स नहीं छोड़ने हैं, रिसोर्स में मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन कैसे? कि हम पढ़ने का तरीका बदल सकते हैं, या क्वेश्चन के अप्रोच में डीलिंग हो सकती है कि भाई गलत हो हमारी। ठीक, उस केस में हम ये करेंगे। अगर गलत हो रहे हैं ज़्यादा और अगर ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं, सही डायरेक्शन में है, आपके क्वेश्चन ठीक है। आपको फाइनल स्टेज में जब एग्जाम का 1-2 महीना रहता है उस टाइम आपको थोड़ा अच्छे से ब्रश अप करनी है चीज़ें, कि करंट अफेयर्स पे ग्रिप बनानी है अच्छे से, है ना? जो स्टैटिक है उसको बार बार रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो उस पर फोकस करना है। तो ओवरऑल जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो अच्छी स्टेज भी होती है और काफ़ी ख़राब स्टेज भी होती है, इस पर दिक्कत दोनों तरह की होती है, आप अच्छा भी कर सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं। तो 15 दिन मैं ये आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, 15 दिन आप ये कर लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेके, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ये करिए। उसके बाद कुछ डाउट होगा टेलीग्राम पे डाल देना मैसेज, या यूट्यूब पे कमेंट कर देना, मैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वीडियो खैर कंटिन्यूस आएंगे टिल प्रीलिम्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं एडवांस लेवल पे। अब एडवांस लेवल पे क्या होता है, पहली चीज़ फोमो। अब ये लेवल, इसका एक्सपीरियंस मुझे भी खुद कर रहा है, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फाइनल कट ऑफ में बाहर हो गया। तो ये एक स्टेज होती है फोमो की, यहाँ पे मुझे लगता है, मुझे क्या, जिसने भी इंटरव्यू दिया है, मेंस क्वालिफाई किया, सबको लगेगा कि भाई कुछ मिस तो नहीं हो गया मुझसे, पिछली बार मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया। ठीक, तो अब यहाँ के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो बहुत स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ। फोमो ऐसी चीज़ है ना जिसमें हमें लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, या कुछ सब कुछ पढ़ लिया बट कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। ठीक, क्योंकि उस हमारी सराउंडिंग्स ऐसी हो जाती है इस स्टेज पे कि हमें लगता रहता है कि ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमारे जो रिसोर्स फाइनल है, ठीक, उन पे हमें ग्रिप बना के रखनी है। ठीक, होल्ड टाइट करना है। ऐसा नहीं है कि हम उसको इस चक्कर में रिसोर्स बदल लें कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ। गलती क्या होती है कि देखो, मैंने तो नहीं करी है गलती, मेरी दूसरे रीजंस रहे ना फाइनल कट ऑफ में आने के। बट गलती क्या होती है कि जब हमारा इंटरव्यू से हम बाहर हो जाते हैं फाइनल कॉल में, तो हम क्या करते हैं, जीरो पे आ जाते हैं। हमें लगता है कि हम जीरो से शुरू करेंगे, हम रिसोर्स भी जीरो से उठा लेंगे, तैयारी भी जीरो से शुरू कर देंगे, है ना? जितना कुछ है हम जीरो से स्टार्ट कर देंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है, हमें वो नहीं करना। जैसे मेंस मान लो मैंने दिया, ठीक, मेंस में 3 पेपर मान लेते हैं, कोई भी थे, मान लो इसमें मेरे नंबर काफ़ी कम आ गए। ठीक,
इसमें ठीक नंबर थे। तो हम क्या करेंगे, इस रिसोर्स पर्टिकुलर इस पेपर को एनालाइज करेंगे कि भाई हमसे गलती कहाँ हो गई। ठीक है, गलती अगर हुई है, या पर्टिकुलर जब मैं मेंस का टाइम था हमारे पास, जो उस टाइम तैयारी कर रहे थे, क्या किसी सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड लिया, या अगर लिया तो उसको इस बार गलती नहीं करनी है। तुम्हें कुछ नया नहीं करना है, तुमने जो किया है उसको बस ऑब्जर्व करना है और एनालाइज करना है। कुछ नया करने जाओगे तो यकीन मानो फिर से कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, फिर रह जाएगा। जो वो फेलियर का रीजन है इंटरव्यू के बाद वाला, उसमें हमारा पुराना, क्योंकि भाई जैसे मान लो तो 870 कट ऑफ है अगर, तो आप इन हो ठीक, और 840 नंबर आए हैं, तो 30 नंबर का डिफरेंस है मान लो, ठीक है। तो 30 नंबर का डिफरेंस है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी तैयारी बहुत ख़राब है, आप मेंस तो निकाले हैं, ठीक, तैयारी आपकी ठीक है। आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि आप खुद आत्म अवलोकन करिए, देखिए भाई जो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया था तैयारी के टाइम, मेंस के टाइम, उन पे कमांड कर लो अच्छे से। जहाँ पे कोई दिक्कत थी, जैसे मान लो मेरा क्या था, जैसे मैंने अपना जब पेपर दिया था तो पेपर 5 और 6 मेरा ठीक गया था, ठीक, बट हिंदी को उतना फॉर ग्रांटेड ले लिया था, तो हिंदी में नंबर अच्छे नहीं आए। ठीक, तो हम अब मुझे क्या करना है कि भाई मैं हिंदी का रिसोर्स नहीं बदलने जाऊंगा, जितना मैंने फॉर ग्रांटेड लिया था उस पर और काम करूंगा, उसको और ब्रशअप करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम हैं। अब हाँ, तीसरी चीज़ एक आती है कि भाई हम बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस हैं, पहचाने कैसे, क्योंकि बहुत इंटरमीडिएट को लगता है वो एडवांस पे हैं, और बहुत एडवांस वालों को लगता है कि वो इंटरमीडिएट पे आ गए हैं। ठीक, तो अब इसको पहचानने का बेस्ट तरीका होता है कि हम पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, और उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। अगर हम पीवाईक्यू अच्छे से कर पा रहे हैं तो हम एडवांस लेवल पे आ चुके हैं। एडवांस लेवल को जानने का बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, 1 2 बार 3 बार आपका प्रीलिम्स निकला है, तो आप एडवांस स्टेज पे हैं ऑलरेडी। इंटरमीडिएट और बिगिनर से आगे हैं। इंटरमीडिएट को कंफ्यूजन ये रहती है कि उनको लगता है कि इस बार पक्का निकल जाएगा प्री, इस बार पक्का निकल जाएगा प्री, और इस चक्कर में वो क्या करते हैं, रिसोर्स को बहुत मेसअप करते हैं एट द एंड जब पेपर आता है। तो इसीलिए मैंने अगस्त का टाइम दिया है सबको, बिगिनर इंटरमीडिएट को, कि भाई रिसोर्स फाइनल कर लो 15 दिन में। ठीक है, फिर रिसोर्स स्ट्रेटजी मैं अपनी एक शेयर कर दूंगा, जो ठीक लगेगी जिसको वो फॉलो कर लेगा, जिसने अपने इन 15 दिनों में काम किया होगा वो अपना फॉलो कर लेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इस वीडियो का यही था आज के समरी अगर बताऊं मैं, कि हमें अभी रिसोर्स फाइनल करना है, तरीके पे कैसे काम करना वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी थैंक यू। और अब वीडियो आते रहेंगे, वीडियो में गैप नहीं होगा, पर्टिकुलर वीडियो टाइम टू टाइम आएंगे। दिसंबर तक तो वीडियो कंफर्म आएंगे, उसके बाद मेंस वाले जो होंगे उनके लिए अलग वीडियो आएंगे, फिर प्रीलिम्स वाले के अलग एक पूरा सेशन चलेगा। बाकी हाँ, मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की एक मैराथन भी लूँगा पर्टिकुलर, क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों के गलत होते हैं। ठीक, इस पे जो मैं मैराथन लूँगा, यकीन मानो वो बेस्ट मैराथन होगी, अब तक जहाँ भी कंटेंट जितना भी देखा होगा वो सबसे बेस्ट मैराथन होगी। 100% आपको प्रीलिम्स में हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।